जय श्री हरि विष्णु। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण विधि। योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, और साथ ही तुलसी माता की पावन कथा। आइए प्रारंभ करते हैं। एकादशी व्रत पारण विधि। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त इस दिन उपवास करता है और द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पारण का नियम है कि द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाता है। हरिवासर का समय एकादशी तिथि के समापन के बाद द्वादशी की शुरुआत में कुछ समय तक रहता है, जिसमें व्रत तोड़ना वर्जित है। हरिवासर समाप्ति के बाद भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी पत्र युक्त जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत, फल या मिष्ठान्न का भोग अर्पित करें। इसके बाद तुलसी पत्र युक्त जल पीकर व्रत तोड़ें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान दें। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता की पावन कथा पुराणों में वर्णित है। प्राचीन काल में धर्मध्वज नामक राजा की पुत्री थी देवी तुलसी। वे परम सुंदर, तेजस्विनी और श्री हरि की अनन्य भक्त थीं। बाल्यकाल से ही उनका हृदय भक्ति भाव में लीन रहता था। कई वर्षों तक कठोर तपस्या कर उन्होंने भगवान नारायण को प्रसन्न किया। तपस्या पूर्ण होने पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। देवी तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं आपसे सदैव सानिध्य चाहती हूँ। मेरा जीवन आप ही को समर्पित है। परंतु विधि का विधान देखिए। देवताओं और दैत्यों के युद्ध में जब असुरराज शंखचूड़ ने देवी तुलसी से विवाह किया तो उसका अहंकार बढ़ गया। उसे वरदान था कि उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म के रहते उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तब देवताओं ने भगवान श्री हरि से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण कर देवी तुलसी की परीक्षा ली। एक दिन साधु वेश में आकर देवी तुलसी का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। जब देवी तुलसी को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने श्रीहरि को श्राप दे दिया, तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु ने इस श्राप को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। देवी तुलसी की तपस्या और प्रेम के प्रभाव से उनका पावन शरीर गंगा जल में प्रवाहित कर दिया गया और वे तुलसी के पवित्र पौधे के रूप में प्रकट हुईं। तभी से तुलसी माता को भगवान विष्णु की अति प्रिय माना गया है। हर एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व है। कहा गया है, तुलस्या पत्र मात्रेण जलस्य कुल्यस्य च यच्छति मधुसूदनाय सयति परमाम गतिम। अर्थात जो भक्त तुलसी दल अर्पित करता है वह भगवान की अनंत कृपा प्राप्त करता है। योगिनी एकादशी व्रत पारण विधि। अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण का तरीका। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्रीहरि की विधिवत पूजा करें। पीले वस्त्र, धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान को पंचामृत स्नान कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर मिष्ठान्न, फल, खीर या दूध का भोग लगाएं। तुलसी पत्र युक्त जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, मुझसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में स्थान दें। इसके बाद तुलसी पत्र युक्त जल पीकर व्रत खोलें। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दें। शास्त्रों में कहा गया है, योगिनी एकादशी का व्रत और विधिपूर्वक पारण करने से 88,000 ब्राह्मण भोज के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और सारे रोग कष्ट मिट जाते हैं।
तो भक्तजनों, आप सभी योगिनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें और द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण कर श्रीहरि की कृपा के भागी बने। जय श्री हरि विष्णु। अब सभी भक्त मिलकर एक स्वर में जयकारा लगाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, योगिनी एकादशी महिमा की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सनातन धर्म की जय। और यदि आपको यह पावन जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और सभी भक्त साथियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति भाव से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।